और अब वक्त है सत्य और तथ्य का। किसी टीम में अगर गुटबाजी हो रही है या फिर प्लेयर विपक्षी टीम के साथ मैच फिक्सिंग कर ले तो इसकी मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होनी चाहिए? प्लेयर्स की, मैनेजमेंट की या कप्तान की, या फिर इन सब की? कांग्रेस देश की सबसे पुरानी पॉलिटिकल टीम है, पॉलिटिकल पार्टी है और राहुल गांधी के पास 2004 से ही घोषित और अघोषित तौर पर पार्टी की कमान है। ये सारे तथ्य आज मैं आपको इसलिए याद दिला रहा हूं क्योंकि श्रीमान राहुल गांधी हाल ही में गुजरात के अपने दौरे पर थे। वहां उन्होंने कहा कि कुछ नेता कांग्रेस में रहकर बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं। राहुल गांधी को सुन लेते हैं। ये जो दो ग्रुप से इनको अलग करना है सीधा। अगर हमें सख्त कार्रवाई करनी पड़ी, 10, 15, 20, 30, 40 लोगों को निकालना पड़ा, निकाल देना चाहिए। बीजेपी के लिए अंदर से काम कर रहे हो, चलो जाके देखते हैं, बाहर से काम करो। ये हमारा प्रोजेक्ट 2 साल का नहीं है, 3 साल का नहीं है, ये हमारा प्रोजेक्ट 50 साल का है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कांग्रेस को सुधारने का प्रोजेक्ट 2-3 साल का नहीं बल्कि इस काम में 50 साल लगेंगे। अब क्या बचा है बचाने को और क्या बाकी है बताने को? जो पार्टी बीते 30 साल से गुजरात की सत्ता से बाहर है, 3 चुनाव देश में हार चुकी है, इसका कैप्टन कह रहा है कि उनकी टीम में मैच फिक्सर हैं और उन्हें सिस्टम को सुधारने में 50 साल लग जाएंगे। क्या राहुल गांधी 2027 में गुजरात चुनाव से पहले ही संभावित नतीजे का ऐलान कर रहे हैं? यह सवाल है। वैसे सवाल तो यह भी उठने चाहिए कि इतने चुनाव हारने के बाद राहुल गांधी को घर के भेदियों की खबर मिली है या खबर पहले ही मिल चुकी थी लेकिन कार्रवाई करना जरूरी नहीं समझा या टाइम नहीं मिला, या फिर हार पर हार के बाद अब स्केपगोट यानी बलि के बकरे के लिए माहौल बनाया जा रहा है? क्या यह कप्तान की क्षमताओं पर सवाल नहीं है? राहुल गांधी की नाक के नीचे कैसे कांग्रेस के प्यादे कांग्रेस को ही शह और मात दे रहे हैं? राहुल गांधी ने जब से यह माना है कि उनके लोग बीजेपी के लिए मैच फिक्स करते हैं तब से दूसरे राज्यों के नेताओं को भी ऑक्सीजन मिल गई है। उदाहरण के तौर पर राजस्थान के ही को ही लीजिए, वहां कांग्रेस के चाय प्रभारी चिरंजीव राव कह रहे हैं कि कांग्रेस में बीजेपी के स्लीपर सेल यानी बीजेपी के एजेंट काफी एक्टिव हैं। उनको सुनिए। अब ऐसा नहीं है और कांग्रेस पार्टी ये देख रही है कि जो स्लीपर सेल्स कांग्रेस पार्टी में रहकर या किसी भी पार्टी में रहकर जो इस तरह का काम कर रहे हैं उनके अंदर हमारी पार्टी जो है आने वाले समय के अंदर कार्रवाई करेगी। ये तो राहुल गांधी जी ने स्वयं गुजरात के अंदर कहा है कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नेशनल लेवल पे भी हैं, जो कांग्रेस पार्टी के अंदर भीतर रहकर बीजेपी के एज एन एजेंट काम कर रहे हैं। अब राहुल को सुना आपने, इनको सुना। कांग्रेस में किसे रखना है और किसे निकालना है ये कांग्रेस पार्टी का अंदरूनी मामला है, लेकिन राहुल गांधी समेत कांग्रेस नेताओं की थ्योरी पर सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि जब आपका मुकाबला नरेंद्र मोदी से होता है तब हल्के तर्क बहानेबाजी से काम कम नहीं लगते हैं, क्योंकि दुनिया में शायद ही कोई पॉलिटिकल पार्टी होगी जिसने अपने रिवाइवल के लिए 50 साल का टारगेट सेट किया होगा। और तो और राहुल गांधी ने यह भी नहीं बताया कि जब उन्होंने असल चोर पकड़ लिया है तो अब कब तक ईवीएम की बदनामी होती रहेगी, कब तक अपनी हार का ठीकरा चुनाव आयोग पर वो फोड़ते रहेंगे। तो ये था आज का सत्य और तथ्य।